एपिसोड की स्टार्टिंग में फ्राइडन ना एक जगह पर बंधा होता है और फ्राइडन कहते कि आखिरकार तुम आ गए। प्लेड सौदा जो स्काई के लीडर डेंजल कहते कि तुम ड्रेफुस की तरह दिखते हो पर हो नहीं। ये पूरी रिसर्च फैसिलिटी ना जेल्डोन के अंदर है। ये ना किंग बाल्त्रा ने होलीवॉर का अंदाजा लगाते हुए चुपके से बनवाई थी ताकि डीमन क्लैन के ऊपर रिसर्च ना जारी रह सके। और फ्राइडन कहते कि तुम मुझसे क्या चाहते हो। किंग बाल्त्रा के भाई डेंजल ना उसके शोल्डर पे तलवार घुसा देता है और डेंजल कहते कि ड्रॉइड ने जो तलवार बनाई थी ना अभी भी जख्म देती है। और फ्राइडन कहते कि ये बॉडी ना तुम्हारे साथी का ही है और एक जंप मारता है और दूर हो जाता है और अपने हाथों में बंधी हुई चैन को भी तोड़ लेता है। फ्राइडन ना फाइट के लिए तैयार हो जाता है और कहते कि तुमने अपनी मौत तय करके ही यहाँ पर आए हो। और डेंजल कहते कि बस मैं साबित करना चाहता हूँ कि डीमन को इंसान भी मार सकते हैं और तुम्हारे अंदर जो ड्रेफुस है ना वो तो खुशी से अपनी जान दे देगा। सीन चेंज होता है जहाँ पर डियन डांस करती है और मेट्रोना से कहते कि तुमसे बिल्कुल अलग। और वो दोनों छोटे बच्चे कहते कि मॉम का डांस ना तुमसे बहुत ज्यादा अच्छा है। और डियन ना उन दोनों पर चिल्लाना शुरू कर देती है और मेट्रोना से कहती कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम जिंदा हो। और मेट्रोना कहती कि वो दोनों बच्चे ना इस टकले की वाइफ के बच्चे हैं। लड़की का नाम जॉल है और लड़की का नाम डेला। इन दो बच्चों को मैं अपना ही मानती हूँ। और डियन कहती कि तुम कल तक तो फाइट के बारे में ही सोचती थी, अब तो तुम बिल्कुल बदल गई हो। लेकिन मेट्रोना कहती कि वो 16 साल पहले की बात है और इस टकले का नाम ना जाल्पा है। डियन कहती कि जाल्पा ने तुम्हें बचाया था और पूरे 3 दिन तक तुम्हारी देखभाल भी की थी और उसकी तरफ ना अजीब से नजरों से देखने लगती है। और मेट्रोना कहती कि मेरे बचने का कारण तुम भी हो। बहुत समय पहले ना बार्बियंस के साथ हमारी फाइट हुई थी, उसमें तुमने बहुत सारे लोगों को छोड़ दिया था अपने काइंडनेस के कारण। उनमें से ना जाल्पा भी था। अगर तुमने उन लोगों को नहीं छोड़ा होता ना तो मैं यहाँ पर नहीं थी। तुम्हारा थैंक्स डियन। लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि तुम अपनी 16 साल की यादें कैसे भूल सकती हो। और वो दोनों मॉन्स्टर। लेकिन डियन डर जाती है और कहती कि मुझे इसके बारे में मत पूछो, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। और मेट्रोना कहती कि प्लीज मुझे माफ कर देना। चलो ठीक है, तो मैं डांसिंग सिखाती हूँ। लेजेंड के हिसाब से ये जायंट रेस के संस्थापक ने बनाया है और जो भी इस डांस को देखता है ना वो बहुत ज्यादा उत्तेजित हो जाता है। ये ना धार्मिक डांस है, हाथ और पैर हिलाने से ना कुछ भी नहीं होगा। तुम्हें डांस करते समय ना धरती से जुड़ना होगा और बहुत ज्यादा ध्यान लगाना होगा। तुम्हें पेड़ों की आवाज सुननी होगी और तुम्हें चिड़ियों की आवाज सुननी होगी और अपने मन को शांत कर लेना होगा। डियन कहती कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। उसके बाद ना वो डांस की प्रैक्टिस करने लगती है और खुद से कहती कि मुझे धरती की आवाज सुननी होगी और वो लेट के ना सुनने लगती है। लेकिन तभी उसे अलग सी फीलिंग आती है और आसमान में ना एक डीमन उड़ रहा था, डीमन पंछी जो ना कुछ कागज फेंकते हुए जा रहा था। और डियन भी उस कागज को पकड़कर देखने लगती है। वो डीमन ना हर जगह पर वो कागज फेंक रहा था और सीन चेंज होता है। मेरिडस के पास भी वो कागज होता है और मेरिडस सबसे कहता है कि वेजल टाउन में बहुत बड़ा फेस्टिवल होने वाला है और जीतने वाले की इच्छा पूरी की जाएगी। और हॉक कहता है कि किसी भी नजर से देखो। लेकिन उसकी बात काटते हुए हेंड्रिक्सन कहता है कि ये चाल है और हॉक कहता है कि तुम मेरी लाइन मत चुराओ। गिलथनरा सोचने लगता है कि भले ही जाल हो लेकिन मुझे ना मेरिडस के साथ वहां पर जाना है। मेलिडस कहते हैं कि हमें वहां पर जाना चाहिए और हेंड्रिक्सन उससे कहता है कि तुम ऐसे ही कह रहे हो या फिर तुम्हारे पास प्लान है। और मेरिडस कहते हैं कि मजेदार लग रहा है। सीन चेंज होता है। वो डीमन पंछी ना ग्लॉक्सिनिया और ट्रोल के पास जाते हैं और ग्लॉक्सिनिया कहते हैं कि तुम्हारा शुक्रिया, तुमने इनविटेशन पहुंचा दिया, लेकिन तुम तो 3 ही हो, तुम्हारा चौथा मेंबर कहां पर है। मुझे पता है कि तुम लोग शिकार करना चाहते हो पर उसके आने के बाद ही उसे मौत की सजा मिलेगी। जब भी मैं फेस्टिवल के बारे में सोचता हूँ तो मुझे काम ही याद आता है। ट्रोल उसे कहता है कि ग्लॉक्सिनिया तुम अभी भी इंसानों की तरह सोच सकते हो। ग्लॉक्सिनिया कहता है कि यहाँ पर इंसान जरूर आएंगे क्योंकि वो बहुत ज्यादा लालची होते हैं और मुझे यकीन है कि यहाँ पर मेलिडस भी जरूर आएगा। सीन चेंज होता है जहाँ पर डियन ऐसे ही डांस कर रही होती है और वो कहती है कि मुझे मेट्रोन की बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आया, मजा तो इसमें ही आता है। और देखो पेड़ पौधे भी बहुत ज्यादा मजा कर रहे हैं और जानवर भी मेरी तरफ देख रहे हैं और यहाँ पर एक बीज भी निकल आया है। लेकिन वो तभी कहती कि मैंने तो अपनी आंखें बंद कर ली तो मैं सब कुछ देख कैसे पा रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं धरती में समाती जा रही हूँ। और तभी वो आंखें खोल लेती है और मेट्रोना को किसी की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। जब मेट्रोना आकर देखती है ना उस बड़े से डीमन पंछी ने उसके बच्चों को बहुत ज्यादा जख्मी कर दिया होता है और वो बड़ा सा डीमन पंछी उस लड़की के ओर हाथ बढ़ाता है। लेकिन तभी ना मेट्रोना उसका काम खत्म कर देती है। मेट्रोना काफी ज्यादा दुखी होती है। नेक्स्ट सीन में ना जाल्पा उन दोनों बच्चों का ट्रीटमेंट करता है और कहता है कि जोल और डेला के जख्म ना बहुत ज्यादा गहरे हैं और मैंने उस पक्षी जैसा मॉन्स्टर कभी नहीं देखा। मेट्रोना कहते कि मैं वेजल टाउन जा रही हूँ और डियन कहती कि वो जाल है। और जाल्पा भी कहता कि डियन ने सही कहा, तुम प्लीज मत जाओ, तुम मेरी फैमिली की एक कीमती मेंबर हो। और मेट्रोना कहती कि मेरी जैसी लड़की पर ना ये सब बर्बाद मत करो। डियन ना मेट्रोना को रोकने की कोशिश करती है और जाल्पा कहते कि तुम भी उसके साथ जाओ उस हैमर को लेकर और मेट्रोना का ख्याल रखना। और डियन कहती कि हाँ बिल्कुल। और सीन चेंज होता है। ग्लॉक्सिनिया कहती कि वेजल टाउन की तरफ ना बहुत सारी ताकतें इस तरह पा रही है। इन्विटेशन काम का निकला। और सीन चेंज होता है। मेट्रोना कहती कि मुझे ताकत दो, धरती के भगवान और जायंट रेस के संस्थापक ट्रोल। और इसने ट्रोल का क्यों नाम लिया ये तो हमें आगे ही पता चलेगा क्योंकि ट्रोल भी एक तो जायंट ही है। सीन चेंज होता है। हमें ट्रोल का चेहरा देखने को मिलता है जो कुछ खास नहीं था। और दोबारा से सीन चेंज होता है। आर्डेन से ना डेल्डरी कहती कि इस ऑर्ब के साथ खेलना बंद करो, लॉर्ड डेंजल के सिग्नल तक हमें रुकना होगा। और आर्डेन के हाथ में से ना वो ऑर्ब गिरने वाला था लेकिन वाइलो से पकड़ लेता है और बड़े प्यार से डेल्डरी को दे देता है। और डेल्डरी ने आर्डेन पे चिल्लाना शुरू कर
देती है और कहती है कि अगर ये टूट जाता ना तो इसका नतीजा क्या होता है तुम्हें पता है। फिर हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फ्राडिन और डेंजल फाइट कर रहे होते हैं और डेंजल अपनी स्किल यूज करता है डेथ मैट रिवेंज, जिससे ना फ्राडिन के आसपास टाउन राउंड के मेंबर आ जाते हैं और फ्राडिन कहते हैं कि मैंने तुम्हें मार दिया था। फ्राडिन की बॉडी में से ना ब्लड निकलना शुरू हो जाता है और डेंजल कहते हैं कि इतने मरे हुए लोग तुमने देखे, जिन लोगों को तुमने मारा था ना तुम्हारी छाती पे वो सिंबल है, वो सेल ना तुम्हारा तब तक पीछा करेगी जब तक कि तुम मर ना जाते। फ्राडिन कहते हैं कि तुम्हारा कितना ज्यादा बकवास मैजिक था और उस पर एक मैजिक करता है, लेकिन डेंजल आराम से दूर हो जाता है और वहां पर मैजिकल अटैक होता है। वहां पर डेथ प्रिंस आ जाता है। डेथ प्रिंस कहता है कि मैं मैजिक को कंट्रोल कर सकता हूँ, इसलिए मेरे सामने ना मैजिक बेकार है। और फ्राडिन मौका देके भागने वाला था, लेकिन वहां पर ना परफेक्ट क्यूब लगा हुआ था और डेंजल कहते हैं कि ये परफेक्ट क्यूब ना मेरे बाहर स्टूडेंट है वही तोड़ सकते हैं और कोई नहीं। और फिर हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है। आर्डेन डेल्डरी से कहते हैं कि हमें भी फाइट फेस्टिवल में जाना चाहिए, वहां पर बहुत सारे कूल गाय आएंगे, लेकिन डेल्डरी कहते हैं कि मैं भी जाना चाहती हूँ, पर हम यहाँ पर ना ड्यूटी पे लगे हुए हैं। और वहां पर डोगेटो आता है और कहते हैं कि अगर तुम जाना चाहते हो ना जा सकते हो। और डेल्डरी कहती है कि क्या तुमने किंग को रिपोर्ट कर दिया, ये और वो मुझे दे दो, मैं डेंजल को बता दूंगा और तुम फाइट फेस्टिवल जा सकते हो। फिर हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है। डेथ प्रिंस कहते हैं कि परफेक्ट क्यूब में तो क्रैक पड़ने लगे हैं और परफेक्ट क्यूब ना पूरी तरह से टूट जाता है। अंदर आता है डोगेटो और डेथ प्रिंस कहते हैं कि हमने तो कोई भी सिग्नल नहीं दिया, तो तुमने मैजिक को क्यों कैंसिल किया। और डेंजल कहते हैं कि मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। और डोगेटो कहता है कि फ्राडिन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, और वो अपने असली रूप में आता है। वो ग्रे रोड था जिसने डोगेटो का रूप ले रखा था और डेंजल सोचने लगता है कि ये कोई मामूली डिमन नहीं लग रहा, इसकी मैजिकल पावर बहुत ज्यादा है। और फ्राडिन कहते हैं कि ये मेरा दोस्त है 10 कमेंडमेंट का मेंबर ग्रे रोड। और सीन चेंज होता है, वो तीनों ना मजे से फाइट फेस्टिवल में जा रहे होते हैं, उन्हें ना आके असली वाला डोगेटो मिल जाता है और कहते हैं कि हे गाइस क्या तुम्हारी गार्ड की ड्यूटी खत्म हो गई। उसे देखकर तो वो तीनों शॉक में आ जाते हैं और सीन चेंज होता है। डेंजल कहता है कि ठीक है तो हम इस बार तुम्हें भागने दे रहे हैं और डेथ प्रिंस कहते हैं कि ऐसा क्यों, हम उनके फाइट कर सकते हैं। डेंजल कहता है कि शांत हो जाओ डेथ प्रिंस, हम उन्हें मार सकते हैं पर पकड़ नहीं सकते, अगर हमने डेफ्यूज को मारा ना तो हम ग्रे रोड के कमांडमेंट में फंस जाएंगे। और डेफ्यूज कहता है कि तुम तो अलग ही लेवल के बंदे हो, लेकिन तुम कुछ छुपा रहे हो, चलो बाद में मिलते हैं। और जाते हुए कहते हैं कि डेथ प्रिंस तुम्हें क्या लगा कि तुम मुझे हरा पाओगे, और अपनी पावर रिलीज करता है जिससे डेथ प्रिंस भी डर जाता है। वो दोनों जैसे ही बाहर निकलते हैं ना वो दोनों उन्हें सामने मिल जाते हैं और डेल्ड्री कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ड्रेफस मेरी परमिशन के बिना बाहर निकलने की। और ड्रेफस उसे कहते हैं कि आखिरकार तुम्हारे मैजिकल पावर से मैं आजाद हो गया, और उसे पलक झपकते ही डेल्ड्री के शरीर में अपनी तलवार घुसा देता है और निकाल लेता है। ड्रेफस ने वहां से जाने लगता है और पीछे मुड़कर कहता है कि मैं तुम्हें एक बात बता देता हूँ कि मैं 10 कमेंडमेंट का मेंबर नहीं हूँ, तुम मुझे ना एक सब्स्टिट्यूट कह सकते हो, असली वाला मेंबर कहीं और पर है। और उसने तो 10 कमेंडमेंट पे एक बार लीड भी की थी, 3000 साल पहले ना एक ग्रेट वॉर हुई थी, उस सिचुएशन में वो गायब हो गए और अभी तक नहीं मिला। और अभी के समय में ना रॉयल कैपिटल में मुझे उसके मौजूदगी का एहसास हुआ और अंदर से मैं बहुत ज्यादा खुश हो गया, लेकिन उस बंदे को 10 कमांडमेंट का बारे में कुछ भी याद नहीं, उसी के कमांडमेंट के श्राप के कारण वो सब कुछ भूल गया। चलो ठीक है, तुम्हें उसका नाम बता देता हूँ, लेकिन नाम बताने से पहले ही ना सीन चेंज होता है। गौथर ना बड़ी स्टाइल मारते हुए कहता है कि वेजल टाउन में ही वो मिल जाएगा जिसकी मुझे तलाश है। और आर्थर मेल्डस से कहता है कि इसे क्या हो गया है, और मेल्डस कहता है कि इस बाउलीगांड पे ध्यान मत दो, ये ऐसा ही है। गौथर कहता है कि द लॉस्ट हिडन ट्रेजर के नाम की बुक ने वहीं पर मुझे मिलेगी। और इसके साथ ये वाला एपिसोड खत्म होता है।